राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर उपाय बताने जा रहा हूँ। जो माता पिता वृद्ध हैं, गिरिराज जी की पूजा नहीं कर पाते, गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगा पाते, वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगा पाते, वृंदावन नहीं जा पाते आदि, उनके शरीर में पीड़ा रहती है। वो कहते महाराज जी ऐसा कोई उपाय बताओ जो कि हम घर में रह करके ही उस कार्य को कर लें। तो सबसे सरल उपाय है, देखिए गोपाल जी सबके घर में विराजमान हैं, भगवान श्री शालिग्राम जी भी सबके घर में विराजमान हैं, और यदि वो भी ना है तो श्रीमद् भागवत जी और रामायण जी भी सबके घर में विराजमान रहती हैं। अब जिसके नहीं हो भैया उसके लिए तो क्या कह सकते हैं। लेकिन गोपाल जी तो आज के समय में 99% तो कम से कम सभी के घर में है, चाहे कोई पूजा करता हो और चाहे ना करता हो। बहुत से भक्त ऐसे हैं कि हम तो केवल जन्माष्टमी पर ही ठाकुर जी को नहलाते हैं, केवल हाथ जोड़ लेते हैं, शो पीस के रूप में उन्हें रख रखा है। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप गोपाल जी को जब श्रृंगार करा देते हैं, सिंहासन सहित एक चौकी बनाइए अपने घर में, जहाँ भी आप घूम सकते हैं आसानी से। उस चौकी के ऊपर श्री शालिग्राम भगवान या ठाकुर जी महाराज को विराजमान कर दीजिए। आपके घर में राधा कृष्ण जी की छोटी सी छवि है, उनको भी विराजमान कर सकते हैं। भागवत जी हैं, उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। और महाराज पुरी की 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा नित्य प्रति लगाइए। नित्य प्रति नहीं कर सकते, एकादशी को करिए, पूर्णिमासी को करिए, अमावस्या को करिए। उनकी 11 परिक्रमा लगाइए। हर घर में तुलसी दल है। अगर तुलसा जी का छोटा गमला है तो वो ठाकुर जी के पास में विराजमान कर दीजिए, अन्यथा वो भी नहीं हो सकता है तो तुलसा जी के 11 पत्ते ले आइए, एक परिक्रमा लगाइए और एक तुलसी पत्र गोपाल जी के या शालिग्राम जी भगवान के समक्ष विराजमान कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। 11 परिक्रमा होने के पश्चात भगवान को प्रणाम कीजिए कि हे करुणा के सागर, मेरी जो भी मनोकामना है वो सब पूर्ण हो और मुझे आपकी शरणागति प्राप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए अगर आपकी सामर्थ्य है तो नित्य प्रति परिक्रमा लगाइए। 11 दिन तक नियम बनाइए, 21 दिन तक नियम बनाइए। अपनी मनोकामना को धारण कीजिए कि मेरी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। जब मनोकामना पूरी होगी तो मेरा कहने का कोई मतलब ही नहीं है। आप अपने आप ही परिक्रमा बढ़ाते जाएंगे, 11 से 21, 21 से 51, 51 से 108। भाई घर में ही घूमना है, कहीं बाहर तो जाना नहीं, तो अंदर ही ठाकुर जी की परिक्रमा लगाइए। मैं विश्वास से कह सकता हूँ 7 कोस के गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके जो फल प्राप्त होता है वो अपने घर में गोपाल जी की परिक्रमा लगाने से मिल जाता है। अपने घर में विराजमान भागवत जी को रख करके 11 परिक्रमा लगाने से गिरिराज जी की एक परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन मन ये उनके लिए है जो स्वस्थ नहीं है, चल नहीं सकते ज़्यादा दूर, घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनके लिए। और वृंदावन की पंचकोशी परिक्रमा का फल भी गोपाल जी की परिक्रमा लगाने से प्राप्त हो जाता है। अब बताइए इससे सरल उपाय क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आप भी ये करके देखिए और मेरा विश्वास है ठाकुर जी की कृपा निरंतर आप पर बनी रहेगी। लेकिन मन के अंदर केवल उस समय कुछ नहीं होना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। मेरे जीवन के जितने भी क्लेश हैं
उन सभी को दूर करने की कृपा करें माधव। मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार जब प्रार्थना करके भगवान की परिक्रमा लगाएंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, तुलसी दल अर्पण करेंगे, उसके पश्चात उस तुलसी दल को अगर अगले दिन भी चढ़ा सकते हैं, और नहीं तो आप उसमें से एक पत्ता प्रसाद के रूप में ले लीजिए, अगले दिन एक पत्ता बढ़ा दीजिए। परिवार बड़ा है तो उन 11 पत्तों को आशीर्वाद में लेकर के अपने परिवार में बांट दीजिए। और नहीं पाया जा सकता है तो चरणामृत बना है जो ठाकुर जी का, उसमें छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें आपके अंदर प्रवेश हो जाएगा। जितना आपसे लिया जा सकता है। आप कहें कि 11 पत्ते नहीं चढ़ा सकते, हमारे तुलसी जी कम हैं, तो आप 2 पत्ते ही चढ़ा दीजिए, उनको प्रसाद के रूप में पा लीजिए। इस प्रकार ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, ये मेरा विश्वास है। एक बार करके देखिए। मेरा वीडियो के माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाना केवल और केवल ठाकुर जी की आज्ञा है, इसलिए आप तक पहुंचाई। कोई भी आपका प्रश्न है वो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। यदि मैंने कहीं गलत भी बोल दिया है, कुछ सामने वाले को लगता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो वो भी आप मुझे लिख करके बता सकते हैं। मैं भी उसको शुद्ध करके आप तक उस बात को पहुंचाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।